सलीम साफी साहब, क्या हाल है? साफी साहब, फर्ज करें मैं किसी टीवी चैनल पर प्रोग्राम कर रहा हूं और मैंने अपने प्रोग्राम में आपके किसी साबिक घरेलू मुलाजिम या आपके किसी साबिक घरेलू ड्राइवर को बुलाया हुआ है। फर्ज करें अब मैं उससे सवाल कर रहा हूं कि जनाब बताइए कि सलीम साफी की बीवी किस वक्त सोती थी, तो आपको कैसा लगेगा? मैं आपके साबिक ड्राइवर से सवाल करूं कि बताओ मुझे साफी साहब की बीवी किस किस दिन कहां कहां जाती थी, तो आपको कैसा लगेगा? साफी साहब, आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपके मुलाजिम से पूछूं कि साफी साहब का अपनी बेगम के साथ रवैया कैसा है? या मैं आपके मुलाजिम से पूछूं कि साफी साहब का कौन सा रिश्तेदार सलीम साफी की बेगम के ज्यादा करीब है, तो क्या महसूस करेंगे आप? या मैं आपके मुलाजिम से पूछूं कि बताओ साफी साहब की बेगम घर में किस किस से मिलती थी, तो क्या फील करेंगे आप? या फिर आपके मुलाजिम से पूछूं कि सलीम साफी साहब की बीवी हर हफ्ते क्या पकाती थी, गोश्त कहां से आता था, सिरी पाए कब पकते थे, पाए वो कितना खाती थी, वो सिरियां कहां फेंका करती थी, तो बताओ ना कैसा लगेगा साफी साहब, बताओ ना। यकीनन आपको बेहद तकलीफ होगी, बेहद गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बेगम का आपकी सहाफती जिंदगी से, निजी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, वो खातून खाना है। ये सब मिसालें थी साफी साहब, सिर्फ आपको एहसास दिलाने के लिए, वरना मैं आपके खानदान बारे ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता, क्योंकि जो आपकी बेगम साहिबा हैं वो मेरी मां की तरह हैं, आपकी बेटियां, आपके घर की खवातीन मेरी बहनों की तरह हैं। मैं कभी किसी प्रोग्राम में बैठकर ऐसी हरकत करूं तो तुफ हो मेरी जिंदगी पर, लानत हो मेरी सहाफत पर, लानत हो मेरी जुबान पर जो किसी के घर की इज्जत पर बोले। लेकिन साफी साहब, तुमने ये सब किया क्यों किया? एक ऐसी औरत बारे पूरा प्रोग्राम किया जो बापर्दा है, कभी टीवी पर नहीं आती, कभी सियासत में हिस्सा नहीं लिया, उस पर पूरा प्रोग्राम कर दिया और पूछते रहे कि वो कौन से वजीर के ज्यादा करीब थी, वो घर में क्या करती थी, घर में किस किस से मिलती थी, सदके का बकरा कहां से आता था, किस रंग का होता था, वो कितने पैसे खर्च करती थी, कहां आती जाती थी। सहाफत, जर्नलिज्म हमने भी पढ़ रखी है, लेकिन सहाफत का ये वाला चैप्टर साला हमसे मिस हो गया शायद, जो चैप्टर आपने पढ़ा है। अगर ये सहाफत है तो कभी उठाओ ना बिलावल हाउस के मुलाजिम के आगे सवाल कि बेनजीर किस किस से मिलती थी, कौन सा वजीर उसके ज्यादा करीब था। कभी उठाओ ना जरदारी हाउस के मुलाजिम के आगे सवाल के फरियाल तालपुर कहां कहां आती जाती थी। कभी उठाओ ना फजल रहमान के घरेलू मुलाजिम के आगे सवाल के उनकी बेगम साहिबा क्या क्या करती हैं। कभी बिठाओ ना रायवंड हाउस के मुलाजिम को अपने सामने और पूछो कि शहबाज शरीफ की 5 बीवियां किस किस मुलाजिम या वजीर के ज्यादा करीब हैं। पूछो ना कि मरियम नवाज की कैप्टन सफदर से शादी कैसे हुई थी। पूछो ना कभी हमजा शहबाज की दोनों बीवियां क्या करती हैं, कितना सदका देती हैं, बकरे का रंग क्या होता है वगैरह। मगर हाय अफसोस कि ये तुम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सहाफत का हिस्सा ही नहीं है, ये सब बेशर्मी का हिस्सा है। सारी जिंदगी बताया कि इमरान खान फाशिस्ट है, इमरान खान जाबिर है। अगर इमरान खान फाशिस्ट होता ना, जिस तरह तुम लोग पिछले 5 साल से उसकी घरेलू बीवी पर जुबान दराजी करते आ रहे हो, तुम्हारी जुबानें कट चुकी होती। और जो असल फाशिस्ट हैं, जिनकी औरतें खुद सियासतदान हैं, उनके सामने तो तेरी जुबान से जायज सवाल भी नहीं निकल पाता, लेकिन घरेलू औरत पर जुबान बड़ी चल लेती है। भाई चलो, इमरान खान की बीवी उमूर चलाती थी, तो ये कौन सा सवाल है कि बकरे का रंग क्या था, सदके का गोश्त कहां जाता था, सिरियां कहां फेंकी जाती थी। ये किसी सहाफी के सवाल हो ही नहीं सकते। सहाफत के सफेद कागज पर अपने बुग़्ज़ और इनाद की स्याही फेंकना बंद करो। साफी साहब, दूसरों के घरेलू खवातीन भी उतनी ही इज्जतदार हैं जितनी आपके घर की खवातीन, जितना बिलावल और जरदारी हाउस के घर की खवातीन, जितना जाती उमरा और रायवंड के घर की खवातीन। जो आप आजकल कर रहे हो ये सहाफत नहीं है, ये जो कर रहे हो ये मोहल्ले की अनपढ़ खवातीन का काम होता है। सहाफत पर मजीद क्लासेस लें, आप मजीद फॉलो अप लें। आपको अपनी सहाफत निखारने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी जेन्युइन सहाफी ने अगर आपकी जर्नलिज्म स्किल्स का टेस्ट ले लिया ना, तो तुम्हारे 0 आउट ऑफ 100 मार्क्स ही आपको मिल पाएंगे। वजह यही है कि जो घरेलू खवातीन के उमूर पर पूरे प्रोग्राम कर रहे हो, ये पूरी दुनिया की सहाफत में कहीं नहीं होते।